बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव चंद्रपुर में एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था। कहते थे उस कुएं के पास एक जादुई परी रहती है, सितारा, जो सिर्फ उन बच्चों के सामने प्रकट होती है जिनका दिल सच्चा और निर्दोष हो। वह लोगों को दिखाई नहीं देती थी। सब लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। कोई भी उस कुएं के पास जाकर पानी नहीं भरता। अगर कोई भी उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार होता तो उसे रोक दिया जाता। गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, काया। काया की माँ बहुत बीमार थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। काया रोज भगवान से दुआ मांगती, लेकिन कोई रास्ता न निकलता। काया ही घर का सारा काम करती। काया की सहेली उसके घर उसे बुलाने आती है कि आज हमें दादी माँ एक नई कहानी सुनाने वाली है। दोनों सहेलियाँ जल्दी से भागकर दादी माँ के पास जाती हैं। दादी माँ भी उन्हें कहानी सुनाने के लिए एक पेड़ के नीचे ही बैठी होती है। वह उनका ही इंतजार कर रही थी। काया और सीता जाकर दादी माँ के पास बैठ जाती हैं और पूछने लगती है, दादी माँ, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? बूढ़ी दादी कहती हैं, आज मैं आप लोगों को रहस्यमयी कुएं की कहानी सुनाऊंगी। बूढ़ी दादी ने उसे रहस्यमयी कुएं की कहानी सुनाई और कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो सितारा तुम्हारी मदद जरूर करेगी। बूढ़ी दादी काया से पूछती है कि अभी उसकी माँ की तबीयत कैसी है। काया बताती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और न ही उनके पास इलाज के लिए पैसे हैं। दादी कहती हैं कि वो एक दिन रहस्यमयी कुएं के पास जाकर परी से मदद मांगे। परी सितारा उसकी मदद जरूर करेंगी। अगली सुबह काया किसी को बिना बताए चुपचाप कुएं के पास गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, परी माँ, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं बदले में कुछ नहीं चाहती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उनका हाथ थामना चाहती हूँ। अचानक हवा में मधुर संगीत गूंजा और कुएं से चांद जैसी रोशनी फैली। एक सुंदर परी सितारा सफेद पंखों के साथ प्रकट हुई। उसकी आंखें मोती जैसी चमक रही थीं। परी के होठों पे एक अलग ही मुस्कान थी। परी ने मुस्कुरा के काया से कहा, काया, मैं तुम्हें इसलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि तुम सच्ची और अच्छी हो। मैं बुरे लोगों को दिखाई नहीं देती। चाहे मैं कुएं के पास ही बैठी होती हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं देख सकते। तुम जैसी बच्ची की मैं मदद जरूर करूँगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह जादू केवल एक बार काम करेगा। आगे जीवन में तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। परी माँ, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं इसके बारे किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे और किसी चीज का लालच नहीं है, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। परी सितारा कुएं की ओर देखती है। वहाँ पर एक जादुई पत्ता कुएं के ऊपर आ जाता है। परी काया को बताती है कि यह एक जादुई पत्ता है जो तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा। इस पत्ते का जादू एक बार ही काम करेगा। तुम्हें बस इस बात को याद रखना है कि तुम इस जादुई पत्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर किसी को पता चला तो लोग इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। परी सितारा कहती है कि यह पत्ता तुम्हें अपनी माँ के माथे के ऊपर रखना है। यह पत्ता धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगा। जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो ये पत्ता गायब हो जाएगा। काया वो जादुई पत्ता लेकर घर जा रही होती है। रास्ते में एक तेज हवा का झोंका आता है। वह पत्ता काया के पास से उड़कर कई दूर चला जाता है। काया उस जादुई पत्ते को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो पत्ता नहीं मिलता। काया निराश होकर बैठ जाती है और सोचती है, अगर वो जादुई पत्ता नहीं मिला तो उसकी माँ ठीक कैसे होगी। सीता काया के पास जाकर पूछती है वो उदास क्यों बैठी है, पर काया कुछ नहीं बताती। सीता कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलो। काया नहीं मानती। सीता उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चलती है।
सीता काया को जाकर पत्ता दिखाती है और कहती है, देखो इस पत्ते को, ये पत्ता कितना अलग है। काया देख के, मुझे पत्ता चाहिए। सीता कहती है, ये पत्ता मुझे मिला है, मैं नहीं दूंगी। काया तुम जो कुछ ले लो, ये दे दो मुझे। सीता कहती, ठीक, मुझे अपनी पसंदीदा गुड़िया दे दो। काया जल्दी से घर जाकर वह जादुई पत्ता अपनी माँ के माथे पर रख देती है। वह पत्ता धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में काया की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। काया बहुत खुश होती है। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने काया से पूछा, तो काया ने कहा कि ये एक चमत्कार है। तो गांव वालों ने भी इसे एक चमत्कार मान लिया।